हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगा इस खूबसूरत से प्लांट एग्लोनिमा के बारे में। मेरे पास ये एक, ये दो और ये तीन वैरायटी का एग्लोनिमा मेरे पास है। अगर मुझे कोई और एग्लोनिमा भी मिलता है नर्सरी में तो मैं उसको भी जब ऐड करूँगा तो आपको पास मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा। तो आज मैं आपसे बात करूंगा इस एग्लोनिमा के बारे में कि एग्लोनिमा को अब समर्स मतलब गर्मियाँ आने वाली हैं। अब गर्मियों में हमें एग्लोनिमा में क्या काम करने चाहिए और कहाँ पर हमें इसको शिफ्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये कहीं रूट बाउंड तो नहीं हो रहा, जो मैंने बात बताई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रूट बाउंड तो नहीं हो रहा। अगर ये प्लांट आपका रूट बाउंड हो रहा है तो हम इसकी रूट प्रूनिंग करेंगे। अब रूट प्रूनिंग कैसे करनी है उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर ये रूट बाउंड होगा तो इसकी रूट प्रूनिंग करूंगा, अदरवाइज़ मैं इसको एज इट इज़ ही इसी गमले में ही लगा दूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको 9 से 12 इंच का गमला एग्लोनिमा के लिए ठीक होता है। लेकिन अगर आपका एग्लोनिमा ज़्यादा बड़ा है तो भी आप उसे 12 इंची में ही रखिए, क्योंकि एग्लोनिमा अगर आपको ज़्यादा बड़ा पॉट होगा, मतलब 16 इंची का या 20 इंची के पॉट में अगर आप एग्लोनिमा को रखेंगे लगाएंगे मतलब, तो अब क्या होगा, उसमें मिट्टी नीचे ज़्यादा हो जाएगी और रूट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, वो मिट्टी पानी को होल्ड कर कर रखेगी, जिसके कारण हमारी जो जड़ें हैं प्लांट की वो क्या होंगी, गल जाएंगी और हमारा प्लांट धीरे धीरे चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो मरना शुरू हो जाएगा। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो इसको एनर्जी भी चाहिए। डोरमेंसी से प्लांट हमारा अभी जागा है। मेरे यहाँ पर अभी 10 दिन से ही धूप निकलनी शुरू हुई, वरना पहले तो बहुत फॉग पड़ रही थी। इस प्लांट को मैंने पहले भी इंडोर ही रखा था और मैं बताऊँ, मैं अभी भी इस प्लांट को इंडोर ही रखूँगा, क्योंकि ये प्लांट इंडोर में ही ब्राइट कलर्स देगा, ना कि धूप में। धूप में ये प्लांट क्या होगा, जल जाएगा, मर जाएगा। उससे क्या होगा कि हम सोचते हैं गर्मी में कि प्लांट की मिट्टी सूख गई है, इसे पानी चाहिए, हम उसमें फिर पानी डाल देते हैं। एक टाइम छोड़िए तो 2 बार भी कई लोग पानी डाल देते हैं गर्मियों में कि प्लांट को गर्मी लग रही है, पानी डाल दो। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर ओवर वाटरिंग हो जाती है प्लांट के अंदर। हमें ऊपर की मिट्टी तो इस तरह से दिखती है ड्राई, कई बार गर्मियों में होता है लोगों के साथ ऐसा कि हमें मिट्टी तो ऐसे दिखती है ड्राई, जैसे मेरी ये वाली है, ये देखिए। लेकिन होता क्या है कि जो ये मिट्टी है इसके नीचे तो जो जहाँ पर इसकी जड़ें होंगी वहाँ पर तो ये मॉइस्चर होगा ना इसमें थोड़ा सा। इसलिए अब आपको पता किस तरह करना है कि आप थोड़ी सी उंगली इस तरह से डिप कर कर आप देखिएगा, मैं बताऊँगा। आपके पास उंगली आप इस तरह से डाल कर देख, थोड़ी सी खुरच कर देख लीजिए, कुछ भी कर कर देख लीजिए। तो अगर आपको मिट्टी दिख रही है कि ड्राई है तो ही आप पानी दें। अदरवाइज़ अगर आपको मिट्टी लग रही है कि थोड़ी सी मॉइस्ट है या फिर आपके हाथ में मिट्टी थोड़ी चिपक रही है तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना दें। तो ये मेरा प्लांट तो कई दिन हो गए मैंने पानी नहीं दिया इसमें, 12 से 13 दिन हो गए होंगे लगभग। तो अब मैंने सोचा कि फरवरी आ गई है, पहले फॉग पड़ रही थी, तो हमें ना तो सर्दियों में ही अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है ना ही गर्मियों में रिपोर्टिंग करनी है। इस तरह से मैं बात करूँ कटिंग की कुछ ऐसी कटिंग्स हैं जो गर्मियों में भी लग जाती हैं, सर्दियों में भी लग जाती हैं, लेकिन एग्लोनिमा की कटिंग आपको फरवरी मार्च में ही लगानी है, या फिर जब हम अपने प्लांट्स को विंटर के लिए प्रिपेयर करते हैं सितंबर अक्टूबर में, तब आपको लगानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आगे का प्रोसेस कि मैं इसकी रूट बाउंड देखूँगा। अगर ये प्लांट मेरा रूट बाउंड हो रहा होगा तो फिर मैं इसको रूट प्रूनिंग करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही लगा दूँगा। फिर तो करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो अब मैंने इस प्लांट को इस पॉट में से निकाल दिया है। अभी देख सकते हैं आप, इसकी रूट बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। तो देखिए इसकी रूट बिल्कुल ही बाउंड नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस मिट्टी में हमें, लेकिन इस प्लांट को क्या एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अब उस एनर्जी को मैं किस तरह दूँगा, इस मिट्टी में हम खाद मिला देंगे और खाद के साथ साथ हम इस मिट्टी में ये फंजीसाइड मिलाएंगे। मैं तो नेचुरल फंजीसाइड डालता हूँ, जैसे कि हल्दी हो गई। मैं अब तक हल्दी ही यूज़ कर रहा हूँ, अगर कोई आगे चीज़ मैं यूज़ करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च पीस कर इसमें मिट्टी में मिला दीजिए, वो भी ऐसे फंजीसाइड ही काम करती है। अब मैं इस प्लांट की कटिंग वगैरह तो नहीं करूँगा, लेकिन जो इसके सूखे पत्ते हैं, जैसे कि इसके बेकार पत्ते हैं, देखिए लीव्स कैसी हो रही है इसकी, तो इसको हटा दूँगा, देखिए। और जो मुझे खाद डालनी है इसमें, खाद मेरी रेडी है यहाँ पर देखिए। ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है,
जो कि मैं नर्सरी से जाकर लाया था, या फिर आप किसी दुकान से भी ले सकते हैं जो बीज भंडार की दुकान होती है। और जो हल्दी है वो ये रही। तो हल्दी को भी अगर आप अपने प्लांट में कुछ नई मिट्टी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा प्लांट ज़्यादा पुराना नहीं है तो इसलिए मैं इसमें यही वाली मिट्टी डाल लूँगा। तो ये प्लांट मैंने सितंबर में लगाया था, सितंबर अक्टूबर में। तो अब जब ये प्लांट मैंने सितंबर अक्टूबर में लगाया था तो इसकी मिट्टी ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो मैं इस प्लांट को एज इट इज़ ही लगा दूँगा। और जो पॉट का साइज़ मैंने आपको बताया है उस पॉट में आप लगा दीजिए इसको। तो अभी मैं आपको लगा कर बताऊँगा कि आप क्या करेंगे। खाद डालने का तरीका, अगर आपको लगता है कि आपने प्लांट अभी 6 महीने पहले जैसे मैंने लगाया था अभी, तो इसकी रूट बाउंड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके प्लांट की रूट बाउंड है तो आप रूट प्रूनिंग करेंगे, अदरवाइज़ आप प्लांट की रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे आप, जैसे कि मैं इस प्लांट की बात करूँ तो इस प्लांट की मैं अब रूट प्रूनिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्लांट ही मेरा थोड़े दिन पहले का ही लगा हुआ था उसके साथ साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एटलीस्ट आपकी 1 इंच तक, 1 उंगली जितनी है ना, इतनी उंगली तो हमने पानी देने के लिए छोड़ी है, और इतनी ही उंगली में हम क्या करेंगे, इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करेंगे मतलब मिट्टी निकाल देंगे इसकी। जब हम इसकी मिट्टी निकाल देंगे तो उस जगह फिर हम क्या करेंगे, 1 मुट्ठी लेकर इसकी वर्मी कंपोस्ट की डाल देंगे, और रिम के साथ साथ डालनी है। रिम के साथ साथ मतलब किनारी किनारी, इस तरह से कर कर आपने किनारी किनारी डालनी है। और किनारी किनारी डालने के बाद आपने क्या करना है, हल्दी डाल देनी है। हल्दी एज ए फंजीसाइड काम करती है, हल्दी एज ए पेस्टिसाइड भी काम करती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी प्लांट पे पेस्ट लगा हुआ है तो आप हल्दी को पानी में डिज़ोल्व कीजिए। वो पूरी तरह से डिज़ोल्व होगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर की केमिस्ट्री है उसके अंदर, तो वो तो जब केमिस्ट्री के बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें पता होता है, लेकिन मुझे ही पता है क्योंकि मैं भी केमिस्ट्री का ही स्टूडेंट हूँ। तो हल्दी क्या करती है, पेस्टिसाइड का भी काम करती है। आप उसको पानी में घोल कर आप उसको क्या कीजिए, डिज़ोल्व कर कर पानी में उसको स्प्रे कर दीजिए। उस पे पूरे प्लांट पे आप अपने स्प्रे कर दीजिए। तो 1-2 दिन में आपको दिखेगा कि आपके प्लांट के तो ब्राइट कलर होंगे, और ऊपर से आपके प्लांट के अंदर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करेगा। ये काम आपको हफ्ते 10 दिन में करते रहना चाहिए। अगर कोई अलग से मतलब कोई और आपका मेरे पास होगा कोई पेस्टिसाइड नेचुरल, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो लेकिन जो काली मिर्च का मैंने बात करी है और जो हल्दी की बात करी है, ये दोनों ऐसे पेस्टिसाइड भी काम करते हैं और फंजीसाइड भी काम करते हैं। फंजीसाइड के लिए आपको उसे मिट्टी के अंदर मिला देना है, और जो आपका पेस्टिसाइड है जो पेस्ट अटैक करते हैं आपकी लीव्स पे प्लांट्स की, उसके लिए आपको क्या करना है, उस प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देना है। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने इस प्लांट को निकाला तो अब ये प्लांट 1-2 दिन के लिए शॉक में जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर देगा। और जब ये स्प्राउटिंग शुरू करेगा तो फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी दिखाऊंगा आपको अपना इंडोर गार्डन कैसा लग रहा है मेरा, ठीक है। और आपको उसे रखना कहाँ पर है मैं बात बताऊं तो, जैसे कि आज जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो फरवरी में हमें इस प्लांट को, फरवरी हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे कोई भी महीना हो, आपको इस प्लांट को इंडोर शिफ्ट करना है। या फिर ऐसी जगह, अगर आप आउटडोर भी शिफ्ट करें तो ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ पर सुबह 10 बजे तक की ही धूप मिले, इससे ज़्यादा इस प्लांट को धूप ना मिले। अदरवाइज़ ये प्लांट आपका बहुत ही नाजुक सा प्लांट होता है और ये फिर मर जाता है, ये बच नहीं पाता, ना तो सर्दी में ही बचता फिर ना ही गर्मी में बचता। तो इसलिए मैंने तो इस प्लांट को इंडोर ही शिफ्ट कर रखा था। देखिए इसकी पत्तियाँ कैसे मुड़ रही हैं, कैसे इस प्लांट की पत्तियाँ मुड़ रही हैं। तो ये प्लांट की पत्तियाँ मुड़ने का मतलब है कि ये प्लांट अभी डोरमेंसी से जागा है और ये कह रहा है कि मुझे फूड चाहिए, मैं तभी अपने आप को आगे बढ़ा पाऊँगा। तो हम इसको लगा देते हैं और फिर इसके अंदर मैं ये जो मेरी खाद है और ये फंजीसाइड है इसको डालकर फिर मैं आपको बताऊँगा कि करना क्या है। देखिए इस प्लांट की रूट्स ज़्यादा नहीं आई हुई हैं, थोड़ी सी ही रूट्स हैं इस प्लांट की मेरे। देखिए अब क्या करेंगे, मैं वही मिट्टी दोबारा से लगा रहा हूँ, तो उस मिट्टी में जान देने के लिए अब मैं क्या करेंगे, देखिए मैंने आधी मिट्टी ले ली है, यहाँ पर आधी मिट्टी ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 1 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगा। और डालने कैसे हैं, अगर आपने गुड़ाई करी है तो रिम के साथ साथ, अदरवाइज़ आप ऐसे ही इसमें प्लांट इस मिट्टी में आप मिक्स कर सकते हैं। और जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको अगर आप थोड़ी कम भी खाद आप थोड़ी कम भी दे देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन प्लांट्स में।
अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दूँ। और जो ये खाद होती है ना, ये वर्मी कंपोस्ट डालते हैं हम या गोबर की खाद डालते हैं, ये एक स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होते हैं। स्लो रिलीज़ मतलब ये आपका 6-7 महीने तक इसमें चलते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि फरवरी में देनी है या सितंबर अक्टूबर में देनी है, या फरवरी मार्च में देनी है। अगर आपने फरवरी में दी है तो सितंबर अक्टूबर में दीजिए। अगर आपने मार्च में दी है तो आप सिर्फ अक्टूबर में ही दीजिए, सितंबर में मत दीजिए, क्योंकि उसको 6 महीने तक रिलीज़ होने दीजिए। होता क्या है कि जब हम किसी भी खाद को डिकम्पोज करते हैं तो वो हमारे और ज़्यादा क्या हो जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है और ज़्यादा। तो अब क्या होगा कि ये 6 महीने तक ही रिलीज़ होगी, उसके बाद हम जो दूसरी डालेंगे तो इतना ये वाली आपका सर्दियों का काम करेगी। इस बार मेरे प्लांट्स में सर्दियों में सितंबर में मेरे नहीं डल पाई खाद, जिस कारण से मेरे प्लांट की कुछ ऐसी हालत हो गई, ना फ्लावरिंग, प्लांट ने फ्लावरिंग करी, और जो इंडोर प्लांट्स थे बस थोड़े बहुत ही बच पाए हैं, और उनकी हालत भी आप दिखा रहा हूँ मैं कैसी हो रही है। बिल्कुल नाजुक प्लांट हैं ये भी, और आपके एकदम से ही मरने वाले हो जाते हैं। तो इसलिए आप मेरे वाली गलतियाँ मत कीजिए कि कभी आप कुछ ना तो प्लांट को दें। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो प्लांट को कुछ भी नहीं देते, लेकिन हमारे प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। तो वो वहाँ के उनके यहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि, और उनकी लोकेशन पे, कि उनका घर किस दिशा में है और कहाँ पर उनके किस टाइम तक कितनी धूप आती है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल ही मत सोचिए कि आपके प्लांट चलेंगे या नहीं चलेंगे। आपको अपने प्लांट की केयर अपने हिसाब से करनी है। जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कहा कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप अपने प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट कीजिए जहाँ पर 10 से 11 बजे तक की ही धूप आती हो। ठीक है, तो आप इस प्लांट, लेकिन मैं तो अपने प्लांट को बिल्कुल इंडोर ही शिफ्ट करूँगा। बिल्कुल इंडोर का मतलब है कि जो मैंने आपको जगह दिखाई थी, या तो सिलेक्शन विंडो के पास, या फिर यहाँ से मेरे गेट से सिर्फ यहाँ धूप आती है 2-2:30 बजे तक, तो यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। तो लगा देता हूँ मैं इस प्लांट को। अब क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से लगा दूँगा और फिर से मिट्टी लगा दूँगा, और फंजीसाइड ऐसे हल्दी डाल दूँगा। तो हल्दी भी हम थोड़ी सी मिलाई देते हैं। हल्दी देखिए, आपने ½ टी स्पून लेनी है और उसको मिला दीजिए। अब इसको भी मिला दीजिए आप मिट्टी में। अब जो हल्दी होती है वो फंजीसाइड होती है। अगर आपकी मिट्टी में कोई फंगस लगने वाली भी होगी तो वो फंगस को मार देगी। इस तरह से मैं हर एक प्लांट की काम करूँगा। और क्योंकि मेरे जो कई दिन हो गए हैं, साल भर से ज़्यादा ही हो गया होगा मेरे प्लांट को निकाले हुए प्लांटर में से, तो देखना तो पड़ेगा ना कि कोई प्लांट मेरा रिपोर्ट करने वाला होगा तो उसको मैं रिपोर्टिंग करूँगा, अदरवाइज रूट प्रूनिंग कर दूँगा। तो अब मैं इसको लगा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो ये देखिए प्लांट मेरा लग चुका है, मैंने लगा लिया है इस प्लांट को। अब मैं इस प्लांट में पानी दे दूँगा। और अब बात करूँ मैं आपसे दूसरे प्लांट के बारे में, तो उसकी जो है मैंने गुड़ाई करी है, उसकी मतलब मिट्टी निकाली है जितनी जितनी आपको मैंने कहा है कि 1 उंगली, इतनी उंगली आपने मिट्टी की निकाल लेनी है। अब आप उसमें क्या करेंगे, ये देखिए मैंने 1 उंगली मिट्टी की निकाल ली है। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये वर्मी कंपोस्ट जो मैंने बात करी थी वर्मी कंपोस्ट की, और ये फंजीसाइड आप इसमें मिला देंगे। उसके बाद फिर इस मिट्टी को हम दोबारा से इसमें ही डाल देंगे। अब देखिए मिट्टी कैसी रखनी है। जब मैंने इस प्लांट को लगाया था तो मिट्टी में मैंने रिवर सैंड मिला दी है, मतलब रेत मिला दिया है, और आपका इसमें मिट्टी थी, गार्डन सॉइल थी, और उसके अलावा मैंने इसमें जो मिलाया है वो फंजीसाइड मिला रखा था। फंजीसाइड में मैंने हल्दी ही मिलाई थी और वर्मी कंपोस्ट मिला रखी है। तो इस तरह से अगर आप कुछ नया प्लांट लगा रहे हैं अपना एग्लोनिमा का, कोई भी प्लांट हो, इवन हर एक प्लांट में आपका यही मिक्सचर चलता है। और जो कटिंग लगाते हैं उसमें भी हम मैक्सिमम यही मिक्सचर रखते हैं। उसमें हम रेत की अमाउंट जो है, सैंड की अमाउंट है, वो थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि जो कटिंग है वो बिल्कुल मिट्टी में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि मिट्टी पानी ज़्यादा मिट्टी पानी को ज़्यादा होल्ड करेगी, और पानी को ज़्यादा होल्ड करेगी तो उससे क्या होगा, कटिंग हमारी गल जाएगी। और जो सैंड होगी वो पानी को क्या करेगी, होल्ड तो करेगी, लेकिन अपने अंदर उसको मॉइस्चर बनाकर रखेगी। और जब मॉइस्चर को बनाकर रखेगी तो वहाँ पर जो
जो है कटिंग लगाई है आपने, कोई भी चीज़ लगाई है, कोई भी प्लांट है, उसकी जड़ें धीरे धीरे से पानी को एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी थोड़ी खाली मिट्टी मिट्टी है, या वो मिट्टी ऐसी है कि क्ले टाइप से है, तो उसमें पानी रुक जाता है, और जब पानी रुक जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, जो जड़ें होंगी आपकी वो गल जाएंगी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस प्लांट को यहाँ से डाल इस वर्मी कंपोस्ट को यहाँ पर ऐड कर दूँगा, इसमें डाल दूँगा। रिम के साथ साथ आपने देना है, देखिए एक मुट्ठी के लगभग आपने, 1-1.5 मुट्ठी के लगभग आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देनी है। उसके बाद आधा चम्मच, मैंने कहा है कि आधा चम्मच आपने, देखिए आधा चम्मच आपने इसका रिम के साथ साथ ही डाल देना है। इसको थोड़ा सा मिक्सचर कर देना। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप अपनी वर्मी कंपोस्ट में ही हल्दी थोड़ी सी मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा कि ये पानी डाल देंगे हम, तो धीरे धीरे से जड़ें क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेती रहेंगी। धीरे धीरे से जड़ें क्या करेंगी, न्यूट्रिशन यहाँ से लेती करेंगी, मतलब एब्जॉर्ब करती रहेंगी इस खाद के अंदर। जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, कुछ भी है, तो उससे क्या करेगी, जड़ें धीरे धीरे से एब्जॉर्ब करेंगी यहाँ से। तो आज मैंने आपसे एग्लोनिमा के बारे में बात करी है, और फिर अब मैं क्या करूँगा, अब मिट्टी को दोबारा से डाल दूँगा और फिर इसमें पानी दे देंगे, बस यही करना है। फिर उसकी जो लोकेशन मैंने बताई है, आपको इंडोर शिफ्ट करना है तो इंडोर शिफ्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको आउटडोर शिफ्ट करना है। तो ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ कि अगर आप आउटडोर शिफ्ट कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, या फिर बालकनी में रख रहे हैं, तो आपके यहाँ पर धूप सिर्फ 10-11 बजे तक की सुबह सुबह की धूप होनी चाहिए। ये सारे दिन की धूप में नहीं चलेगा, इवन मर जाएगा ये प्लांट आपका, क्योंकि ना तो ये गर्मी ही पसंद करता है, ना ही ये सर्दी पसंद करता है। तो ये प्लांट आपका इंडोर प्लांट है। और जो मिस्टिंग की मैंने बात करी है, आप हफ्ते 10 दिन में इसमें हल्दी का स्प्रे कर सकते हैं, या काली मिर्च को पीस कर उसका स्प्रे कर सकते हैं, उससे कोई पेस्टिसाइड अटैक नहीं होगा। और अगर से आप सिंपल मिस्टिंग करते हैं, अगर आपके इस पर किसी चीज़ का अटैक नहीं हो रहा है, सिंपल मिस्टिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को मेरे, और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।